नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द्रोण इंस्टीट्यूट में। हम जैन धर्म पढ़ रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ फैक्ट पढ़ चुके थे, तो आज जैन धर्म आप लोग समाप्त कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आज पढ़ने के हवाले हैं। तो जैन सम्मतियाँ, जैन धर्म में 2 सम्मतियाँ हुई हैं। जैन धर्म में कितनी सम्मतियाँ हुई दोस्तों? 2 सम्मतियाँ हुई हैं। पहली सम्मति हुई थी कब? 300 BC में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। अब दूसरी सम्मति हुई थी, कब हुई थी? 512 AD में। AD का मतलब होता है ईसवी, और BC का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व। इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी सम्मति कब हुई थी जैन धर्म की? तो 512 AD में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बल्लभी में हुई थी। कहाँ हुई थी मित्रों? बल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवधि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवधि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जैन धर्म में कसाय, कसाय का मतलब होता है जिसके कारण आपको दुख मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कसाय बोलते हैं। तो जैन धर्म में कसाय कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। कौन कौन से मित्रों? तो क्रोध, क्रोध ना करो, क्रोध के कारण क्या होता है? दुख मिलता है आपको, ठीक है। माया, माया मतलब धन संपत्ति, ठीक है। मान का मतलब क्या होता है? मान, अभिमान, घमंड। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपको क्या मिलता है? दुख मिलता है। अगर आप घमंड करोगे तो इसके कारण क्या होगा? आप दुखी होगे, इसे दुख मिलता है आपको, ठीक है। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया। जो जैन साहित्य है ना, जैन धर्म, जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। तो जैसे हमने बौद्ध धर्म में देखा था जातक कथाएं, उसमें सूक्तियां वगैरह थी। तो इसी में क्या है कि जैन साहित्य में क्या है? इसे आगम कहा गया। तो अगर जैन साहित्य पूछ लिया जाए कि कितने पूर्व हैं, तो आपके 14 पूर्व हैं। जैन साहित्य में कितने पूर्व हैं? 14 पूर्व हैं। कितने उपांग हैं? कितने उपांग हैं? तो 12 उपांग हैं, ठीक है। और कितने छेद सूत्र हैं? छेद सूत्र कितने हैं? तो इसमें आपके 6 बताए गए हैं। किसमें? जैन साहित्य में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो जैन धर्म है इसे कितनी शाखाओं में बांटा गया है। जब आपकी दूसरी क्या हुई थी? सम्मति हुई थी, इसके बाद जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। जैन धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में। तो इसकी कौन कौन सी शाखा थी? पहली थी इसकी श्वेतांबर। पहली क्या थी इसकी? श्वेतांबर। दूसरी क्या थी इसकी? दिगंबर। जो पहली शाखा थी ये कौन सी थी? श्वेतांबर। और दूसरी क्या थी आपकी? दिगंबर थी। जो श्वेतांबर शाखा है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जो श्वेतांबर शाखा है इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। जो दिगंबर शाखा है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भद्र बाहु इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? भद्र बाहु इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। श्वेतांबर शाखा के जो लोग थे ये सफेद वस्त्र पहनते थे। जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे कैसे वस्त्र पहनते थे? सफेद। जो दिगंबर शाखा के लोग थे वो कैसे रहते थे? नग्न रहते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ आपको कि श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। और ये कैसे कपड़े पहनते थे श्वेतांबर शाखा के लोग? सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। जो दिगंबर शाखा है इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? तो भद्रबाहु इसके अध्यक्ष थे। ये कैसे वस्त्र धारण करते थे? सॉरी, ये वस्त्र धारण करते ही नहीं थे, ये नग्न अवस्था में रहते थे जो दिगंबर शाखा के लोग थे, ठीक है। जो श्वेतांबर शाखा के लोग हैं तो क्या उत्तर भारत में ही रहे। अब क्या हुआ कि उस समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो ये दोनों शाखाएं किसकी हैं? जैन धर्म की हैं। दोनों शाखाएं किसकी हैं? जैन धर्म की हैं। उनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सी? एक तो श्वेतांबर हो गई, एक तो आपकी क्या होगी? दिगंबर हो गई। तो ये दोनों जो शाखाएं हैं कहाँ की थी आपकी? उत्तर भारत की शाखाएं थी दोनों। तो अकाल पड़ा, जब अकाल पड़ा तो जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे ये उत्तर भारत में ही रहे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अकाल पड़ने के बाद जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे ये उत्तर भारत में ही रहे। और अकाल पड़ने के बाद जो दिगंबर शाखा वाले लोग थे ये क्या है? दक्षिण भारत चले गए, ठीक। कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अब देखते हैं जो दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था? क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि दक्षिण भारत में
श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था? तो सुअस्तिन ने किया था। किसने किया था? सुअस्तिन ने किया था। किसका प्रचार? श्वेतांबर शाखा का। कहाँ किया था? दक्षिण में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जैन संघ। जो जैन संघ के अध्यक्ष थे वो कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। इसमें क्या हुए? 11 गणधर हुए। कितने गणधर हुए इसमें? 11 गणधर हुए। 11 गणधर का मतलब क्या है कि जो महावीर स्वामी जी थे ना, तो इनके 11 शिष्य थे। 11 शिष्य कैसे बनाए कि जैसे 11 शिष्य बनाए इनके, ठीक है। तो क्या हुआ? 11 गणधर थे, इसमें 11 शिष्य बनाए। 11 शिष्य बनाने के बाद क्या है कि जैसे अब महावीर स्वामी जी नहीं रहे तो ये इनका क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके, इसलिए इसमें कितने थे? 11 गणधर थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? क्या है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई ना, तो उसके पहले 9 गणधर खत्म हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। 9 जो गणधर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बचे कितने? 2 गणधर बचे ना। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इंद्रभूति इसके अध्यक्ष थे। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई तो जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इंद्रभूति इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगले अध्यक्ष मतलब मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? तो शुद्ध बर्मन। कौन इसके अध्यक्ष बने थे? तो शुद्ध बर्मन इसके अध्यक्ष बने थे। अब जैसे आपका बौद्ध, जैसे आपका क्या था कि बौद्ध धर्म था, उसमें भी बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या है, जैन धर्म है कि जब जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई ना, तो इसकी अध्यक्षता कौन थी? तो इसकी अध्यक्ष चंदना इसकी अध्यक्षता थी। चंदना क्या थी? इसकी अध्यक्षता थी। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो चंदना थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।